पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन दिनों एक सर्वे से बेहद परेशान हैं। बंगाल में वोटरों के बीच किए गए सर्वे में 55% लोगों ने 55% लोगों ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के लिए अपनी पहली पसंद बताया है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इसी सर्वे में 5% लोगों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी पसंद बताया है। अगर ये सर्वे सही निकलता है तो इसका मतलब ये है कि पश्चिम बंगाल की जनता का एक बड़ा हिस्सा प्रधानमंत्री के पद के लिए बीजेपी को वोट दे सकता है। और खास बात यह है दोस्तों कि इस सर्वे को ममता की खुद की पार्टी टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस ने ही करवाया है। ममता और राहुल गांधी इस लिस्ट में कहां हैं, इस पर बात करने से पहले जरा वहां के हालात को समझ लेते हैं। ममता बनर्जी ने राज्य में किसी भी तरह के सीट एडजस्टमेंट से पहले ही इनकार कर दिया है। मतलब वो इंडिया गठबंधन के साथ यानी इंडिया अलायंस के साथ समझौता नहीं कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि जितने भी लोग बीजेपी के खिलाफ वोट करना चाहते हैं उनके वोट ममता की पार्टी टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट के बीच न बट जाएं, इसकी भी तैयारी ममता को करनी होगी। ममता की पार्टी को 2019 के चुनाव में राज्य में 22 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी को 18। अब जाहिर है ममता बनर्जी नहीं चाहती हैं कि बीजेपी 2024 के चुनाव से वापस केंद्र की सत्ता में आ जाए। अब ममता बनर्जी को ये तो पता था कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ रही है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि पश्चिम बंगाल में मोदी की लोकप्रियता इतनी ज्यादा है। ममता के लिए इससे भी बड़ी दिक्कत की बात यह है कि केवल 20 से 25% लोगों ने ही ममता को प्रधानमंत्री पद का सही उम्मीदवार माना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में तो सिर्फ 10 से 15% लोग हैं। इसी बीच इंडिया टुडे के एक सर्वे ने यह कह दिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता को 43% वोट मिलेंगे यानी 43% और बीजेपी को 40% यानी 40% वोट। मतलब टीएमसी और बीजेपी के बीच वोटों का अंतर काफी घटकर केवल 3% ही रह सकता है। अगर ऐसे में कांग्रेस के 9% वोट का कुछ हिस्सा भी बीजेपी के पास चला गया तो ममता मुसीबत में पड़ जाएंगी। इसके अलावा 2019 के चुनाव में जिस तरह से लेफ्ट पार्टियों के वोटरों ने बीजेपी को वोट दिया था वो भी ममता की चिंता को दोगुना कर रहा है। वैसे पश्चिम बंगाल पर अभी तक ममता की पकड़ मजबूत दिखाई देती है। विधानसभा चुनाव में उन्हें जिस तरह का मैंडेट मिला, मेजॉरिटी मिली, उससे साफ है कि राज्य के वोटर उनको मानते हैं। विधानसभा चुनाव के बाद जब बंगाल में पंचायत चुनाव हुए थे तो भी ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को भारी बहुमत मिला। लेकिन सभी लोगों की तरह ममता भी इस बात को समझती हैं कि इस देश का वोटर लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में कई बार एकदम अलग तरीके से वोट डालता है। इसीलिए ममता अपने सांसदों के कामकाज और लोकप्रियता पर भी नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने जब अपनी पार्टी की तरफ से सर्वे करवाया था तो सांसदों के बारे में भी सवाल पूछे गए और इसमें भी कोई अच्छी खबर नहीं निकली। सर्वे में तृणमूल कांग्रेस के ज्यादातर सांसदों की लोकप्रियता घटती दिखी है। उनकी पार्टी के नेता नुसरत जहां, जो कि एक एक्टर भी हैं, उनको सिर्फ 20% लोगों ने ही समर्थन देने की बात कही है और कहा है कि नुसरत के कामकाज से वो बुरी तरह से नाराज हैं। नुसरत ममता की काफी करीबी मानी जाती रही हैं और उनकी लोकप्रियता के भरोसे ही ममता ने खुद उनको टिकट दिया था। इसके अलावा भी कई मौजूदा सांसदों से जनता खुश नहीं दिखती। यही वजह है कि अब ममता खुद हर लोकसभा सीट के बारे में अपने स्तर पर जानकारी निकाल रही हैं ताकि वो ये तय कर सकें कि उन्हें अपने मौजूदा सांसदों में से कितनों को टिकट देना है और कितनों के काटने हैं। टीएमसी के सांसदों में से डायमंड हार्बर के सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को काफी ज्यादा वोट मिले और 80% लोगों ने कहा कि उनका कामकाज बहुत अच्छा है और वो उन्हें बहुत पसंद हैं। लेकिन इसी सर्वे में ममता बनर्जी को परेशान करने वाली एक बात भी सामने आई है दोस्तों, और वो ये कि पूरे पश्चिम बंगाल में जिस सांसद को सबसे ज्यादा लोगों ने अच्छा सांसद माना है और ज्यादा समर्थन देने की बातें की है, उसका नाम है अधीर रंजन चौधरी, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। मतलब ये
कि 42 में से कम एक सीट तो कांग्रेस के पास ही रहने वाली है। लेकिन सर्वे में कुल मिलाकर कांग्रेस का प्रभाव बाकी सीटों पर नहीं दिखता। इससे ममता बनर्जी को ये समझ में आ चुका है कि कांग्रेस का साथ लेकर उनको बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला था और इसीलिए इंडिया अलायंस से उन्होंने नाता फिलहाल तोड़ लिया है। अब इस हालत में ममता बनर्जी के पास इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है कि वो पूरी ताकत से अपनी इस कोशिश में लग जाएं कि बीजेपी विरोधी वोट सिर्फ और सिर्फ उनको ही मिलें। हो सकता है इस बीजेपी विरोधी वोटर को लुभाने के लिए ममता कुछ और कदम भी उठा लें। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। आपको कैसा लगा हमें जरूर लिखें। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी ममता के किले को तोड़ पाएगी? क्या उसको लोकसभा की 400 सीटें तक मिलेंगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, क्योंकि यहीं आपको मिलेगा 2024 चुनाव का सबसे सटीक और निष्पक्ष विश्लेषण। नमस्कार।